हेलो डियर चिल्ड्रेन, आज हम अपना सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे और हमारे लेसन का नाम है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की दुनिया। लुक एट द पिक्चर। अब आप लोग पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स आपको दिखाई देंगे जो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज में हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप के जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं, और यही प्लांट्स हमारे वर्ल्ड को कलरफुल बनाते हैं। तो आइए अपने लेसन पे आते हैं। यहाँ देखिए, राइट यस आर नो, हाँ या ना लिखिए। मतलब कि यहाँ जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे आपको हाँ या ना लिखना रहेगा। देखिए, फर्स्ट है डू यू सी प्लांट्स इन द पिक्चर। क्या आप इस पिक्चर में प्लांट्स को देख रहे हैं? पेड़ पौधों को आप देख रहे हैं? तो इस पिक्चर में आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे ऐसे। सेकेंड है आर ऑल प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। क्या सभी प्लांट्स एक जैसे हैं? तो इसमें जो प्लांट्स हैं एक जैसे नहीं है, एक तरह के नहीं है, तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। थर्ड नंबर पे है आर देयर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। क्या वहाँ कई तरह के प्लांट्स हैं? यस, यहाँ पे आप यस लिखोगे। नंबर 4 पे है आर ऑल प्लांट्स ऑफ द सेम साइज। क्या सारे प्लांट्स सेम साइज के हैं, यानी एक ही आकार के हैं? नो, यहाँ पे आप नो लिखेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कुछ छोटे हैं और बड़े हैं, यानी कि वो सेम साइज के नहीं हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है डू सच प्लांट्स ग्रो नियर योर होम और स्कूल। क्या आपके घर या स्कूल के पास ऐसे पौधे उगते हैं? यस, यहाँ पे आप यस लिखेंगे। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, और वे साइज में यानी आकार में अलग अलग होते हैं। दे मेक आवर वर्ल्ड कलरफुल, और वे हमारे वर्ल्ड को यानी दुनिया को कलरफुल बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के प्रकार। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कई तरह के होते हैं। तो देखिए, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। प्लांट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी अलग अलग तरह के होते हैं। देयर आर बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। कुछ छोटे पेड़ पौधे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। बिग प्लांट्स यानी बड़े पेड़ पौधे। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जो कुछ पौधे होते हैं वो बिग होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, और ऐसे पौधों को हम पेड़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंगो ट्री यानी आम का पेड़, कोकोनट ट्री नारियल का पेड़, बनियान ट्री बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, एंड मेनी मोर। और ऐसे कई तरह के ऐसे पेड़ होते हैं जो मोटे होते हैं यानी मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम ट्री कहते हैं। यहाँ पिक्चर में आप लोग देखिए, जैसा कि हमने बताया, जो बिग प्लांट्स होते हैं वो बिग होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बनियान ट्री और पीपल ट्री। तो ये सब इन्हें हम ट्री कहते हैं। इसके बाद हम लोग स्मॉल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल प्लांट्स यानी छोटे पौधे। सम प्लांट्स आर स्मॉल बट स्ट्रांग। कुछ पौधे छोटे होते हैं बट वो स्ट्रांग होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, और ऐसे पौधों को हम
झाड़ियाँ कहते हैं। दे आर बुशी प्लांट्स, वे झाड़ीदार पौधे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रोज प्लांट्स यानी गुलाब का पौधा, कॉटन प्लांट रुई का पौधा, लेमन प्लांट नींबू का पौधा, हिबिस्कस प्लांट्स यानी गुड़हल का पौधा, एंड मेनी मोर यानी कि ऐसे कई सारे पौधे होते हैं जो छोटे होते हैं बट वो स्ट्रांग होते हैं, जिन्हें हम श्रब्स कहते हैं। नीचे आप लोग पिक्चर में देखिए, रोज प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स, लेमन प्लांट्स, हिबिस्कस प्लांट्स, इन्हें हम श्रब्स कहते हैं यानी झाड़ीदार पौधे। नेक्स्ट है हर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मॉल प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो तने होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं यानी मुलायम होते हैं। ऐसे पौधों को हम हर्ब्स कहते हैं यानी घास या साग। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ग्रास, स्पिनिच, कोरिएंडर एंड मेनी मोर, यानी ऐसे कई पौधे होते हैं जिनके जो तने होते हैं वो मुलायम होते हैं, जैसे ग्रास यानी घास, पुदीना, पालक, धनिया और ऐसे कई सारे। तो नीचे आप फिगर में देखिए, ग्रास है, मिंट, स्पिनिच, कोरिएंडर, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? मिंट इज कॉल्ड पुदीना एंड कोरिएंडर इज कॉल्ड धनिया इन नॉर्थर्न इंडिया, यानी उत्तरी भारत में कोरिएंडर को धनिया बोलते हैं और पुदीना को, मिंट को पुदीना कहते हैं। दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते। सम प्लांट्स आर वीक, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड अप ऑन देयर ओन, और वे खुद खड़े नहीं हो सकते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, और उन्हें खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है यानी किसी सहारे की ज़रूरत होती है। यू मे हैव सीन देम ग्रोइंग ऑन वॉल्स और अनदर प्लांट्स, आपने उन्हें दीवारों या अन्य पौधों पर बढ़ते देखा होगा। दे टेक द सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, और वे कभी कभी स्टिक्स का भी सहारा लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं यानी चढ़ने वाले पौधे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, मनी प्लांट एंड मेनी मोर। और एग्जाम्पल के लिए आप अंगूर की बेल और मटर का जो पौधा होता है, मनी प्लांट, और ऐसे कई सारे पौधे होते हैं जो चढ़ने वाले होते हैं, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल, पी प्लांट ये मटर का पौधा है, ये मनी प्लांट है, इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। इसके बाद है सम अदर वीक प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और कुछ ऐसे भी कमज़ोर प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पर उगते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, और उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं यानी लता का वो पेड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटरमेलन प्लांट, पम्पकिन प्लांट एंड मेनी मोर। और एग्जाम्पल के लिए तरबूज का प्लांट और पम्पकिन का, ऐसे कई सारे पौधे होते हैं जो ज़मीन पे उगते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये वाटरमेलन प्लांट है जो ज़मीन पे उगता है। क्विक टेस्ट, आप लोग क्विक टेस्ट देखिए। नेम टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के दो नाम लिखिए। पहला है बिग ट्रीज, यानी बड़े पेड़ों के नाम लिखना है, तो इसमें आप लिखेंगे पीपल एंड मैंगो। सेकेंड है श्रब्स, श्रब्स में आप लोग लिखेंगे रोज प्लांट एंड कॉटन प्लांट। थर्ड है हर्ब्स, इसमें आप
ग्रास लिखेंगे एंड मिंट। फोर्थ में है क्रीपर्स, इसमें आप वाटरमेलन लिखेंगे एंड पम्पकिन। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी पौधों के भाग। जिस तरह से हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, उसी तरह से प्लांट के भी पार्ट होते हैं। प्लांट के पार्ट रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। तो आइए हम लोग देखें। प्लांट्स हैव मेनी पार्ट्स, पौधों के कई भाग होते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज टू नो अबाउट द पार्ट ऑफ प्लांट। अगले पेज पर जो पिक्चर दिए गए हैं उन्हें देखिए और पौधों के भाग के बारे में जानिए। पिक्चर में आप लोग देखिए, यहाँ प्लांट दिखाई दिया गया है और इनके पार्ट के बारे में देखिए। तो ऊपर देखिए फ्लावर, फ्लावर मीन्स होता है फूल। फ्लावर इट ग्रोज इनटू फ्रूट, जो फल होते हैं वो, जो फूल होते हैं वो बाद में फल में बदल जाते हैं। ये देखिए, ये लीफ है, लीफ मीन्स होता है पत्ती। लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट, पत्तियां जो होती हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। और यहाँ देखिए स्टेम, स्टेम मीन्स होता है तना। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो स्टेम होता है, तना होता है, पौधे के हर एक हिस्से को, हर एक भाग को पानी और भोजन पहुंचाता है। यहाँ देखिए रूट्स, रूट्स मीन्स होता है जड़। ये भाग मिट्टी के अंदर होता है, यानी धरती के अंदर होता है। और रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल एंड होल्ड इट टू द सॉइल, जड़ मिट्टी से पानी को सोखती है, ऑब्जर्व करती है और पौधे को मिट्टी में पकड़ के रखती है, यानी कि बांध के रखती है। तो बच्चों, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि जो पार्ट होते हैं, प्लांट के पार्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स पौधे कैसे सीड्स से ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स पौधे बीज से बढ़ते हैं। ये सीड्स हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, एक बीज के अंदर छोटा सा पौधा होता है। प्लांट्स नीड लाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो, और पौधों को बढ़ने के लिए लाइट की यानी प्रकाश की, पानी की और हवा की जरूरत होती है। दे आल्सो नीड गुड सॉइल, और एक अच्छी मिट्टी की भी। यहाँ आप लोग फिगर में देखिए, प्लांट्स नीड लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। यहाँ देखिए ये सन है, इससे प्लांट्स को लाइट मिलती है, और ये एयर, वाटर एंड सॉइल, इन सब से ही हमारे जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं। वी ईट सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस, पल्सेस लाइक ग्राम एंड पी। जो हम लोग अनाज के दाने खाते हैं, जैसे व्हीट गेहूं एंड राइस चावल, गेहूं और चावल, यानी कि जो हम लोग अनाज के दाने खाते हैं, गेहूं, चावल, दालें, जैसे कि ग्राम एंड पी, चना और मटर, ये सब दीज आर सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, ये सब भी प्लांट्स के ही बीज होते हैं। मतलब ये सब पौधों के बीज होते हैं।